राज्यपाल ने देश के पहले एआई आधारित आंगनबाड़ी केंद्र का किया शुभारंभ। शिक्षा के साथ बच्चों में हो संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान। राज्यपाल बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाएं। ग्राम मोरटी ब्लॉक रजापुर विधानसभा मुरादनगर जनपद गाजियाबाद में रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 द्वारा देश की प्रथम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी व शुभारंभ का एवं आंगनबाड़ी केंद्रों को किट वितरण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कैबिनेट मंत्री विधायक सुनील कुमार शर्मा, विधायक अजीत पाल त्यागी, विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच, पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा, जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3012 के गवर्नर प्रशांत राज सहित अन्य गणमान्यों द्वारा स्वागत किया गया। राज्यपाल द्वारा देश की प्रथम एआई आधारित आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया गया। तदोपरांत उनके द्वारा आंगनबाड़ी विद्यार्थियों से वार्ता की गई। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा कविताओं पर प्रस्तुति दी गई। राज्यपाल द्वारा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विद्यार्थियों को पढ़ाने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी ली गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि जनपद में आंगनबाड़ी केंद्रों में कराए जा रहे सुधारों और डिजिटलीकरण होने में मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। आज देश की पहली एआई आंगनबाड़ी का शुभारंभ हुआ है। इससे बच्चों को और बेहतर शिक्षा व जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उसे समझ सके, सिर्फ रटा रटाया ज्ञान ना हो। बच्चे को समझ आना चाहिए कि वह क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों में संस्कृति और सभ्यता का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम शिक्षा के दौरान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान इस प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे बच्चों में संस्कृति और सभ्यता का भी ज्ञान हो सके। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी कुपोषित हैं। जब हमारी माताएं सशक्त बनेंगी तो हमारे बच्चे भी सशक्त बनेंगे, तभी देश भी सशक्त बनेगा। हमें आंगनबाड़ी सहित अन्य के माध्यम से जानना चाहिए कि गर्भवती महिलाएं जहां भी कार्य कर रही हों, चाहे वह घरों, कंपनी, गोदाम, कारखाना, मजदूरी सहित अन्य जगह पर काम कर रही हो, हमें उन लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहिए कि वे किसी न किसी रूप में गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार प्रदान करें, जिससे कि वह स्वयं सक्षम व मजबूत हो सके और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म दे सके। राज्यपाल ने कहा कि गर्भधारण के उपरांत गर्भवती महिला सहित उनके परिवारजनों को चाहिए कि वे घर में स्वस्थ वातावरण रखें, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, अच्छी किताबें पढ़ें और प्रेम के वातावरण में रहें, जिससे कि बच्चे पर उसका असर अच्छा पड़े और वह तन मन से स्वस्थ जन्म ले। तब बच्चे आने वाले समय में एक सशक्त भारत के निर्माण में वह अहम भूमिका निभाएंगे। रेड हैंडेड न्यूज़ नेटवर्क के लिए अजीत सिंह राठौर की रिपोर्ट। रोटरी क्लब के सभी सदस्य भाई बहनों को जिसने इसका उपयोग आंगनबाड़ी से शुरू किया है, शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि आंगनबाड़ी में ऐसे एआई का उपयोग हो सकता है और कैसे हो सकता है। प्रयास बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं तो सालों से शिक्षा जगत के साथ जुड़ी हुई हूँ और इसी वजह से जब बच्चा माँ के घर में जन्म लेता है तब से लेकर प्रसव एक प्रकार का शिक्षा का विभाग ही है, जो हम पहचानते नहीं और हम सोचते नहीं इसके बारे में। और प्रसव के बाद 8 साल की उम्र इसके जीवन की कितना इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में भी हम सोचते नहीं है, पता नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो पाठ्यक्रम वगैरह है इसमें भी इसका कई उल्लेख नहीं होता है। और इसी वजह से परिस्थितियों में से हम सब पास हो रहे हैं। मेरा ये सुझाव था, देखिए सभी लोग 1 से 100 तक का तो सिखाते ही, और बच्चे इतना इंटेलिजेंट हैं कि वो लिख देते हैं विदाउट फेल। आप सबको भी पता रहता होगा, क्योंकि आप दादा दादी होंगे तो दिखाने के लिए बच्चा आता होगा कि दादा मैंने लिख लिया, दादा खुश। लेकिन दादा तब खुश होगा जब आप उसको बोलो कि बेटा बहुत अच्छा, लेकिन बैठो
आप 15 लिखो, 15 लिखो, तो वो सोचेगा 15 नहीं लिख पाएगा, क्योंकि हमारी जो शैक्षणिक पद्धति है वो रटी रुटाई हुई है। और इसी वजह से आप बीच बीच में उठाकर रैंडमली उनको लिखवाओ, उनको जांचो कि तो पहचानता है कि नहीं, और ये पूरी तरह से पहचान लेगा तब ही इसका जो फाउंडेशन है ये मजबूत होगा। आज भी आप ड और ढ में गलती करते हो नहीं करते हो? करते हो ना? ड लिखते हैं तो ड ढ हो जाता है, ड हो जाता है, ठ हो जाता है। तो हमें शुरुआत में ये ड, ये ठ, ये ढ, नहीं तो बच्चे ढ के ढ ही रह जाएंगे। तो हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहन है इसकी ये पूरी जिम्मेवारी है। और आज मैंने एआई वालों को भी कहा कि आपने अच्छा लिखा 1 से 10, और फिर आप उंगली रखो कि 5 पर रखो, बच्चों को बोलो ये क्या है, 8 पर रखो, बच्चों को बोलो ये क्या है पहचानो, 9 पर रखो, 1 2 3 तो बोल ही जाएगा, 1 2 3 4 5 10 क्या को रोज बुलाते हैं। इसी तरह कक्का 12 खड़ी ABCD F क ख ग घ लिख पाएंगे लेकिन पहचानते नहीं। तो हमारा काम है बच्चे अक्षर को पहचाने और हमारा जो गिनती है अच्छी तरह से करें, इसी शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा, अच्छा बच्चा को उठाने की बात आई अंदर, तो भाई हमारा तो ये संस्कार है, छोटे बच्चों को उठाते हैं, मार पीटते नहीं उठाते हैं, मार कुत्ते भौंकेंगे तो वही उठाएंगे नहीं। हमारे घर में दादा दादी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, पूजा अर्चना करते, स्नान करके पूजा अर्चना करते, भगवान के मंदिर में जाकर आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं। इसके सुर सुनकर बच्चे उठते हैं। ये दिखाओ आप लोग, ये दिखाओ, किसी घंटी का आवाज आई, दादी मदर फादर आरती कर रहे, आरती बोल रहे, इसका आवाज उसको सुननी चाहिए और तब जाकर बच्चे उठे। यही हमारा संस्कार है। धीरे धीरे करके हम संस्कार भूल गए। माँ चाहती है इसके पेट पर, उठाती है, बेटा उठो, समय हो गया, जल्दी